वेलकम टू डार्क नाइट लव टावर। टुडेज टॉपिक, आपके पर्सन का इंटेंशन क्या है और नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। इस कनेक्शन को लेकर करंट टाइम फ्रेम पे इंटेंशन क्या है, ये करंटली इस इंसान के अंदर क्या चल रहा है, क्या इंटेंशन रखता है इस रिश्ते के लिए और आपके लिए अभी भी। ठीक है, कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी सकता है कि फुल रीडिंग रेजोनेट करे। और जिन लोगों को मेरे पिका कार्ड चैनल का नहीं पता तो आप पिका कार्ड चैनल को सर्च करें, डार्क नाइट लव टावर पिका कार्ड। ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, आप अपनी पिका कार्ड रीडिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन का इंटेंशन क्या है करंट टाइम फ्रेम पे। ये इंसान का इंटेंशन क्या है इस रिश्ते में, इस वक्त ये इंसान क्या इंटेंशन रख रहा है। कुछ भी है आपके रिलेशनशिप में, कुछ भी चल रहा है, XYZ, दूरी है, डिस्टेंस है, एक्स से नेक्स्ट है, कुछ भी है, ये अभी बना है आपका कनेक्शन, आप तब भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस इंसान का इंटेंशन क्या है, प्योर है या नहीं, बस इतना देखेंगे। फिर देखेंगे इसका एक्शन क्या हो सकता है। ठीक है, चलें, लेट्स सी। तो थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपके पर्सन का इंटेंशन इस कनेक्शन के लिए क्या है, करंट टाइम फ्रेम पे ये इंसान क्या इंटेंशन रखता है आपके लिए और इस रिश्ते के लिए। ओके, जजमेंट। ओके ओके ओके। भाई ये बहुत ज़्यादा ही कहूँ, एक लिमिट से ज़्यादा अवेकन है इस रिश्ते के लिए। इंसान के लिए रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट है। इंटेंशन में कोई नेगेटिविटी नहीं है, एक्शन लेने में कमी ज़रूर है। ठीक है, मुझे इंटेंशन नेगेटिव नहीं लग रहा, बल्कि शायद ये इंसान इस रिश्ते को लेकर एक अवेकनिंग स्टेज पे है, एक अवेकन हुआ है 9 मंथ्स पहले, 1 ईयर पहले, 9 डेज़ पहले। ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर किसी तरीके की अवेकनिंग है, 6 मंथ पहले किसी तरीके की अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ है इस कनेक्शन में, या 1 ईयर पहले किसी तरीके का अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ। आपके पर्सन काफ़ी हद तक अवेकन है, अवेयर है, इस कनेक्शन को लेकर काफ़ी अवेयरनेस में आ चुके हैं। आपकी तरफ क्या फील करते हैं, आप कितने इंपॉर्टेंट बन गए हैं, आप कितने इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, मतलब जो तो बहुत ज़्यादा एक जेंटल सी, स्वीट सी फीलिंग्स हैं आपके पर्सन के अंदर, और बहुत ज़्यादा जैसे कि एक अवेकनिंग वाली स्टेज है। जैसे कि ये इंसान, इसके साथ मेरी केमिस्ट्री, इस इंसान के साथ मेरा बॉन्ड कितना डिफरेंट है। अब तक मैंने ये सब कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ ये वाली फीलिंग्स है। अब ये वो पर्सन भी हो सकता है जो आपसे 10 साल से कनेक्ट है। ठीक है, उसको आप बोलेंगे कि अब ये चीज़ रियलाइज़ हो रही, बिल्कुल ऐसा भी होता है। ठीक है, बहुत कुछ फेस करने के बाद जब आप लोग की कर्मा बैलेंसिंग हो जाती है ना, इसमें सालों भी लग जाते हैं। और कुछ बहुत लकी लोग होते हैं जिनके प्रोसेस में कम साल लगते हैं, कम महीने लगते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो अवेकनिंग प्रोसेस होता है ना, एक सामने वाला इंसान तो अवेकन होता है तभी वो दिए जा रहा होता है, और एक सामने वाली पार्टी को अवेकन होने में टाइम लगता है। तो ये जो भी पर्सन है एक अवेकनिंग की तरफ है, इस कनेक्शन को लेकर रियलाइज़ करना कि नहीं, ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये मेरे लिए ज़रूरी है, ये मेरी जैसे कि सोल से मैच करता है, ये मेरे कमिटमेंट के स्टेटस का है, ये मेरे एक माइंडसेट का है। ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ना, एक अवेयरनेस आना। आपके पर्सन का इंटेंशन में कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन इस प्रोसेस को ही आपके पर्सन से डाइजेस्ट कर रहे हैं कि ओके, अच्छा ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये इतना ज़रूरी था, ओके ठीक है, ये इस टाइप का इंसान है। ओके, जैसे कि ये रियलाइजेशन होना, स्लोली कुछ ना कुछ रियलाइज़ होना। हर दिन आपको पिछले दिन से ज़्यादा समझने वाला दिन होता है। ठीक है, जो गुजरा हुआ कल है उससे ज़्यादा समझा जाता है आपको। तो ये वो वाली एनर्जी है, बहुत एक्शंस नहीं है, बहुत मूवमेंट नहीं है, लेकिन आपको लेकर बहुत ज़्यादा काइंडनेस है। आपकी सेंसिटिविटी को अंडरस्टैंड किया जा रहा है, आपकी एक सेंसिटिव माइंडसेट को, या आपके बहुत ज़्यादा फेमिनाइन साइड को अंडरस्टैंड किया जा रहा है। ये इंसान आपको करंट टाइम फ्रेम पे एम्प्रेस का कार्ड नहीं, लेकिन आपको एम्प्रेस की तरह देख रहा है, बहुत लविंग, काइंड, जेंटल। ठीक है, ये आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है। ठीक है, और ऐसा हो सकता है आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं, आपके अंदर इमोशंस का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है, एक फॉरगिवनेस है आपके पास। ठीक है, एक लाइक अ मदर, आप हैं पार्टनर लेकिन लाइक अ मदर, लाइक अ फादर, ऐसे प्रोटेक्शन है, ऐसी लविंग एनर्जी है। ठीक है, मतलब कि एक काइंड ऑफ मिसाल वाली, जैसे कि आप वो वाली पर्सनैलिटी है इस इंसान के लिए कि यार ये भी तो इंसान मेरी लाइफ में आया है, पिछले लोग जो भी गुजरे, जैसे कि अब वो वाला स्टेज है। आप बहुत टाइम से हो सकते हैं कि आप, कुछ लोग बोलेंगे नहीं मैम हम तो 8 साल से थे,
हम तो 10 साल से थे साथ, हम तो 6 साल से थे, हम 3 साल से हैं साथ। तो ये चीज़ अब रियलाइज़ हो रही है। तो हाँ, एक पॉइंट होता है, एक टाइम आता है, ठीक है, हर किसी का डिफरेंट टाइम है। अभी सबका सेम टाइम नहीं होता है, हर किसी का डिफरेंट टाइम है, हर किसी का एक डिफरेंट तरीका होता है अवेकन होने का। तो ये जो भी इंसान है ना, अपनी फीलिंग्स को लेकर अवेयर हो रहा है, एक अवेकनिंग स्टेज में एक अवेकन हो रहा है कि हाँ, आपको लेकर फील करता है। आपको जाने देना कितना मुश्किल है, ये अब चीज़ रियलाइज़ हो रही है। जहाँ पहले बहुत आसानी से बोल दिया था चले जाओ या चली जाओ तुम, या तुम निकल जाओ मेरी लाइफ से, वो चीज़ अब वो वर्ड बहुत मुश्किल हो गए, वो बहुत अपनी ही ज़ात पे भारी पड़ गए इस इंसान के ऊपर। ये कहना दोबारा बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कहना जब आसान रहता है जब उस इंसान के साथ फीलिंग अटैच नहीं होती। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी इंसान आपको कहता हुआ दिखे तो समझ जाइएगा वो फीलिंग्स नहीं है इसके अंदर, वो अंडरस्टैंड उस पॉइंट पर आकर आपको समझ ही नहीं पाया ये, ठीक है। इतना आसान नहीं है वर्ड्स कहना, बहुत सोचना पड़ता है, बहुत समझना पड़ता है, एक फियर आ जाता है इस इंसान में। तो आपके पर्सन काफ़ी इमोशनल हैं आपको लेकर, एक अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस चल रहा है। आप जब मिले थे फर्स्ट टाइम से, क्या क्या हुआ आप दोनों के बीच, एक अवेयरनेस आ रही है इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर। इंटेंशन प्योर है लेकिन एक्शंस में कमी है, ठीक है। जस्टिस, ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है, ठीक है। अब आपने क्या किया है इसके साथ पास्ट में, वो चीज़ आपको रिटर्न करना चाहता है। जस्टिस पता है क्या होता है, जो आप करते हैं ना किसी के साथ, वो आपको रिटर्न करना चाहता है। डिवाइन, वो इंसान, अगर उस इंसान के मन में ये बात आ जाए तो वो इंसान, अगर डिवाइन यहाँ पर इंटरवेंशन करेंगे और जस्टिस देंगे तो वो देंगे जो आपने किसी को दिया है। आपका कर्मा, गुड कर्मा, बैड कर्मा बैक, ठीक है, एक वापस आता है आपके पास लौट कर। तो ये इस टाइप का जस्टिस है। और आप ये बात याद रखिएगा, ये जिसकी भी रीडिंग है, आप लोग ऐसे कनेक्शंस और लाइफ में ऐसे पॉइंट्स पर आकर ज़रूर खड़े होंगे। एक सडनली आपकी लाइफ में ऐसा टाइम स्टार्ट होगा, आपको वो सब कुछ कुदरत की तरफ से रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा जो आपने कभी किसी को दिया होगा, ठीक है। आप एक स्पिरिचुअल सोल है, या तो स्पिरिचुअलिटी है आप में, या बहुत ज़्यादा आप एक होता है ना यूनिवर्स को, अपने रब को, अपने खुदा को समझ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो आपके लिए चीज़ें ज़्यादा वाज़ेह होती हैं, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए चीज़ें ज़्यादा वाज़ेह होती हैं, हम जो देंगे वो रिटर्न आ जाएगा, और ये यकीन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक जस्टिस, आपके पर्सन ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ इक्वलिटी। इस इंसान को ऐसा लगता है इसने वो इक्वलिटी, वो सब कुछ आपको पास में प्रोवाइड नहीं करा, अब राइट टाइम में राइट एक्शन लेने का, राइट बिहेवियर आपके साथ दिखाने का, ठीक है। अगर कुछ मिसबिहेव करा है तो वो सही करने का, अपने आप को करेक्ट करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। ओके, देयर इंटेंशन, इस इंसान का इंटेंशन क्या है आपके लिए। स्केल्स बैलेंस करना चाहता है, बहुत क्लियर है, ये आपसे बहुत कनेक्टेड है, बल्कि आपके साथ किसी को देख भी नहीं सकता, ये चीज़ को सोचता है। यहाँ पर इसके एक जो ना पोजेसिवनेस है आपको लेकर, क्यों देखिए आपको किसी के साथ कभी शेयर किया है जो अब करेगा, मतलब कि वाला थॉट है, क्या मैं कभी शेयर कर सकती हूँ, मतलब कि कभी आप दूर गए नहीं, और अब ये चीज़ इस इंसान को रियलाइज स्टार्ट हो गई, मैं शेयर नहीं कर सकता इस इंसान को, मैं नहीं दे सकता किसी को। एक पोजेसिवनेस चाहिए इस इंसान के अंदर आपको लेकर, ठीक है। एक कनेक्टेड फील करना, अपने आप को आपसे हुक्ड समझना, ठीक है, बंधा हुआ समझना। ऐसा हो सकता है ये इंसान आपके साथ कुछ ऐसी हरकतें करता है जो देखने में अच्छी नहीं होती, लेकिन ये आपको बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करना जानता है। ये इंसान आपसे जब कम बात करता है, कम आपसे के साथ इंटरेक्ट करता है, तो आपका ध्यान बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। आपका अटेंशन, एक अटेंशन सीकर भी हो सकता है, एक सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बनने का इसको आपकी लाइफ में शौक है, करंट टाइम फ्रेम पे तो चल ही रहा है। तो माइट भी पॉसिबल ये आपसे बात नहीं कर रहा सही से, ताकि आप इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें, ताकि आपकी तवज्जो बहुत ज़्यादा रहे इसकी तरफ। आपको कन्फ्यूज नर्वस सा दिखा रहा है ताकि आप ज़्यादा इसको, मतलब कि आपके अंदर किसी भी तरीके से क्यूरियोसिटी कम नज़र आ रही है, या इसकी तरफ अप्रोच कम नज़र आ रही है, तो ये ऐसा बिहेव कर रहा है कि तुम मुझे ज़्यादा समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें ज़्यादा कंफ्यूज करूँगा तो तुम मुझे ज़्यादा समझने की कोशिश करते हो या करती हो। इसको ये ट्रिक पता है आपकी, ठीक है। मतलब कि थोड़ा सा आपको अपने कंट्रोल में लाने की थोड़ी सी हरकतें चल रही हैं। ये मेल है या फीमेल है, ये जानता है आपको कंट्रोल में कैसे करना है। अगर आप इसके कंट्रोल से बाहर है ना, तो ये बहुत एक डेस्परेटली चाहता है कि आप इसके कंट्रोल में वापस आएँ, ठीक है। अगर आप इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं डे बाई डे, तो ये चाह रहा है नहीं, आपको वापस आना पड़ेगा, आप वापस आ जाएं। मतलब कि
आप इसके कंट्रोल में वापस आ जाएं। ये आपको थोड़ी सी स्नेकी बिहेवियर दिखा रहा होगा, कम बात करना, कम जवाब देना, कम आपके साथ कम्युनिकेट करना, या लेट आपका रिप्लाई करना, लेट कम्युनिकेट करना, या आपसे खुलकर बात ना करना, ठीक है। कुछ इस टाइप की हरकतें हो सकती हैं कि आप सोचें अभी तो बिल्कुल ठीक हो चुका था, हमारे बीच अच्छी फ्रेंडशिप चल रही थी, हम लोग अच्छे से एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, लेकिन ये क्या चल रहा है। इस इंसान को लग रहा है कि आपका ध्यान कम है, आपका ध्यान कहीं और बहुत ज़्यादा जा रहा है, और ये कहाँ जा रहा है इसको नहीं समझ में आ रहा, तो इसलिए चाह रहा है वो जानने से बेहतर है ये इंसान आपको कंट्रोल में कर ले, ताकि आप यहाँ से हिल ना पाएँ, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी, थोड़ी सी एक स्नेकी बिहेवियर है, थोड़ा सा यहाँ पर मून है, थोड़ा सा आपके आप ये फेयर क्रिएट करना चाह रहा है आप में दोबारा से, ठीक है। एक बार फिर से किसी तरीके आप इसको खोने से डरें, जिसको लगता है वो कम हो गया है आपके अंदर, ठीक है। वो फेयर नहीं रहा है उतना, फेयर आप उतना डरते नहीं हैं, उतना आपके अंदर अब डर खौफ नहीं रहा है इसको खोने का। ये चाहता है कि आप इसके लिए पोजेसिव रहें, ये इस चीज़ को सोचता है कि आप पहले कितने पोजेसिव थे, आप कितना पहले इसके बारे में सोचते थे, आप कितना पहले इसकी इंक्वायरी करते थे, तो ऐसी चीज़ें वापस होनी चाहिए ना, तो ये वो वाली एनर्जी है, ओके। तो आपके पर्सन आपको कंट्रोल में लेना चाहते हैं, शायद आप कंट्रोल से बाहर हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर परेशान भी है, ज़रा इसकी इन हरकतों से भी बाज नहीं आ रहे ना, तो वो चीज़ स्ट्रेस बनी हुई है, ओके। शायद अभी एक्शन ले नहीं पा रहा क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसलिए चाह रहा आप एटलीस्ट कंट्रोल में आ जाएं, अब एटलीस्ट किसी और तरफ स्टेप उठाएं आप, इससे पहले किसके कंट्रोल में आ जाएं। ये आपको पूरे अपने कंट्रोल में करने की पूरी कोशिश कर रहा है, ठीक है। आपसे कम बात करना, आपसे थोड़ा सा आपको एक जेलसी फील कराना, कुछ इस टाइप की भी हरकतें हो सकती हैं। किसी और के साथ दिखना, या किसी और के साथ पिक्चर्स लगाना, या किसी और के साथ इंटरेक्ट करना, बहुत बातें करना, और इस तरीके से आपको दिखाना कि मैं तो खुश हूँ अपनी लाइफ में, या मैं तो खुश हूँ किसी और के साथ, या मेरी लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, कुछ इस टाइप की हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, ओके। इंटेंशन प्योर है, ठीक है। आप ये मत डरें कि इंटेंशन इस इंसान का प्योर नहीं है, नहीं, वो इंटेंशन प्योर है। आपके पार्टनर में किसी तरीके का फेयर क्रिएट हुआ है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत से लोग हैं, न्यू एंट्री हुई है, या बहुत से न्यू लोग आपकी लाइफ में जगह बनाने लगे हैं, उस चीज़ का फेयर है, वो चीज़ इसको एक डराती है, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि खुद बहुत स्लो है, वो चीज़ को बहुत ज़्यादा डरा रही है, क्योंकि खुद बहुत स्लो है, खुद बहुत स्लो मूवमेंट करता है, खुद बहुत स्लो चल रहा है, वन स्टेप एट ए टाइम, ठीक है। सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है, जो भी है, क्लैरिटी है इसके पास, लेकिन बहुत स्लो है, एक स्लो नाइट है ये, ओके। एक्शन में थोड़ी सी देरी है, आपके पार्टनर जो है ना, एक्शन थोड़ा सा एक डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर चल रही है, डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है। थोड़ी सी अपनी लाइफ में से कन्फ्यूजन्स एंड हो रही हैं। अगर यहाँ पर थोड़ा सा अभी भी डिस्टेंस बना हुआ है आप लोग के बीच, ये स्पिरिचुअल डिस्टेंस है, स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए है। मैं आपको इतना बता दूं, यहाँ पर 7-7 की एनर्जी है, यहाँ पर कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल हीलिंग चल रही है, स्पिरिचुअली अलाइन हो रहा है ये कनेक्शन, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपको कोई डिस्टेंस इस इंसान की तरफ डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये डिवाइन की तरफ से आप आइसोलेट हुए हैं इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे, बहुत ज़्यादा अपने आप में सोल सर्चिंग, अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं करंटली, ठीक है। एक प्रोटेक्शन वाली एनर्जी है, आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने सेल्फ को, अपने आप को। ये इंसान बहुत सारे इमोशंस आपको लेकर कैरी कर रहा है, इसके अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपको लेकर, बहुत सारा प्यार, अनकंडीशनल लव ओवरफ्लो कर रहा है आप, लेकिन डिस्टेंस में इस इंसान के साथ, ठीक है। यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, इमोशंस हाइड है, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को लेकर होल्ड करे हुए इसने इमोशंस, आपको कह नहीं रहा, दूर से देख रहा है, थोड़ी सी साइलेंट एनर्जी वो जानबूझकर बनाई हुई है, ठीक है। आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना, और इधर उधर से, इंटरनेट की तरफ से, कहीं से भी, जहाँ से भी मिल सकती है, वहाँ से आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना। आपसे आपके बारे में सवाल नहीं करता ये इंसान, ये वो इंसान है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता आपके बारे में इन्फॉर्मेशन, ये इंसान आपके अलावा सब जगह से हासिल करता है, समझ में आ रही है। आपको छोड़ के सब जगह से हासिल करेगा, क्योंकि आपको शो नहीं करना, ठीक है। आपको तो दिखाता है मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं तुम्हें देख रहा, ना मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ, तो यहाँ पर बहुत कुछ है, बैकग्राउंड में है, पर्दे के पीछे, स्टोरी के पीछे बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, ओके। क्या एक्शन हो सकता है इस इंसान का इस कनेक्शन में, नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का क्या हो सकता है,
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, और लिब्रा हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है, और सैजिटेरियस, ओके, फिक्स साइन हो सकते हैं। फिक्स साइन कौन से होते हैं पता है आप लोगों को? एरीज, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्यूरियस, ठीक है, ओके। बहुत ज़्यादा फिक्स माइंडसेट के होते हैं, जो सोच लिया वो करते हैं, डिटरमाइंड होते हैं, इनका फैसला बदलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो कहीं ना कहीं ज़िद्दी आप भी नज़र आ रहे हैं, वो इंसान भी ज़िद्दी नज़र आ रहा है, अपने ही टाइम पे सब कुछ रिवील करेगा वो। डिसीजन टाइमिंग है इस कनेक्शन में। यहाँ पे रिलीज़ योर सेल्फ फ्रॉम द विच होल्ड, जो भी आपने होल्ड करा हुआ है, विच होल्ड यू बैक, अ नीड टू डिटॉक्स अननेसेसरी वरीज बेस्ड ऑन लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। यहाँ पे आप नेगेटिविटी सारी, डर, खौफ, आप दोनों को अपनी अपनी तरफ से उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको कहा जा रहा है कि एक दूसरे को फ्री करें, ठीक है। जस्टिस, फिर जस्टिस की एनर्जी, यहाँ पे जस्टिस हो रहा है, फाइट फॉर अ जस्टिस एंड इक्वलिटी, रूलिंग मेड इन योर फेवर, ठीक है। डोंट गिव अप, यूनिवर्स कह रहे डोंट गिव अप। यहाँ पर आप लोग के बीच एक जस्टिस बैलेंस होने वाला है, कार्मिक बैलेंस है, ठीक है, ओके। यहाँ पे है कमिटमेंट, रोमांटिक रिलेशनशिप ब्रिंग, एंड यहाँ पे स्वाइप ऑफ योर फीट सिचुएशन और टॉपिक्स दैट मेक योर हार्ट फिल्टर, मतलब कि यहाँ पर चीज़ें चेंज हो रही हैं, कमिटमेंट आ रही है, चीज़ें आप लोग के बीच क्लियर हो रही हैं, एक डिटरमाइंड हो रहा है ये इंसान, कोई ना कोई रोमांटिक ऑफर आपकी तरफ मूव कर सकता है, ये इंसान लेकर आ रहा है, ठीक है। टू ऑफ माइकल, इट विल बी अ बेटर इफ़ यू जस्ट मेक अ डिसीजन। यहाँ पर डिसीजन, ओवर एनालाइजिंग प्रॉब्लम, ये इंसान थोड़ा सा ओवर एनालाइज कर रहा है, ये आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बार बार अपने डिसीजन के बारे में सोचना, बार बार उसको रीचेक करना, बार बार हर चीज़ के बारे में सोचना, कहाँ आप सेट हो सकेंगे, क्या हो सकेगा क्या नहीं, ठीक है। अब वंडरफुल न्यू आइडियाज़ डोंट अलाउ, यहाँ पर है बम्स एंड द रोड, बम्स इन द रोड एंड हैंडर, ये क्या है, प्रोग्रेस क्लियर। अब कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है विद अदर्स, इंसान को कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, आपके साथ खुलकर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा क्योंकि बार बार सोचने की वजह से, ठीक है, बार बार एक रीचेक की वजह से। यहाँ पे लेकिन इस इंसान की तरफ से आपको जस्टिस मिलेगा, कोई ऐसी वैसी चीज़ देखने को नहीं मिलने वाली, कोई प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिलने वाली, इस इंसान से आपको जस्टिस मिलेगा। द मून, आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, यहाँ पर एक इंट्यूशन है। द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर प्लान्स, लिसन टू योर इंट्यूशन और फॉर एक्यूरेट गाइडेंस, ठीक है। फेस योर फियर्स एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर, आपको ग्रो करना है स्ट्रॉन्गर और अपने फेयर को फेस करना है, ठीक है। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है बस देखते जाएं, चीज़ें कैसे रिजॉल्व होती हैं, आप लोग के बीच कैसे एक बैलेंस आता है। द वर्ल्ड, किसी तरीके का कंप्लीशन आ चुका है, कुछ चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं हो सकती, चाहकर भी नहीं हो सकती, कुछ पैटर्न्स ऐसे हो चुके हैं आप लोग के बीच, ठीक है। अब वेरी हैप्पी एंडिंग कमिंग, फुल सर्कल, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इनसाइट, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के बीच एक स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रही है। 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, 21 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8 नंबर इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर इंपॉर्टेंट है और 18 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यू बिगनिंग, स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग लाइफ, फाइंडिंग योर पर्पस, फॉरगिविंग एंड यहाँ पे कंप्रोमाइज, रिव्यू ऑफ द पास्ट, ठीक है। मतलब एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट। 20 नंबर, ठीक है। आप या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 20, ओके। कुछ एंडिंग, कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ स्टार्ट हो रहा है। द एम्परर, स्टेबिलिटी एंड इफेक्टेड चेंजेस सिचुएशन, एम्बिशियस प्लान। ये पर्सन एक एम्परर टाइप पर्सन है, ये कंट्रोलिंग पर्सन है, ठीक है। थोड़ा सा डोमिनेटिंग पर्सन है, ये डोमिनेट करेगा। आपका पार्टनर जो भी है वो डोमिनेटिंग है, ठीक है, वो डोमिनेट करना जानता है, वो आपको ये जो है ना अपने कार्ड्स रिवील नहीं करता जब तक उन कार्ड्स पे वर्क करने का टाइम ना आ जाए ना, जो प्लानिंग इसने करी ना कभी रिवील नहीं करेगा। ये वो पर्सन है, वही इंसान रूल कर सकता है जो सीक्रेट्स रख सकता है, ठीक है। वो इंसान रूल नहीं कर सकता जो सीक्रेट्स ना रख पाए। तो ये वो इंसान है जो आपको रूल कर रहा है, ये सीक्रेट्स रख कर रूल कर रहा है। ये नेगेटिव सीक्रेट्स नहीं, वो चीटिंग वाले सीक्रेट्स नहीं, एक रूलिंग करने वाले सीक्रेट्स वो अलग होते हैं। वो आपका अच्छा चाहता है लेकिन
वो आपको ये चीज़ जब प्रूव करेगा जब वो इसके लिए एक्शन ले पाएगा। ये वो वाला रूल कर रहा है, ये आपको डोमिनेट और चीटिंग नहीं कर रहा है, आपको मैनिपुलेट नहीं कर रहा। मैनिपुलेट करना चीटिंग होती है, उसमें भी सीक्रेट्स रखे जाते हैं, लेकिन ये वो वाले कार्ड्स रिवील कर रहा है जो आपके लिए जब बहुत ही अच्छे साबित हो, बेहतर नहीं बेहतरीन साबित हो, जब ये उन पे अमल कर पाए, उन पे एक्शंस ले पाए जो प्लानिंग कर रहा है आपके लिए। उसके लिए पूरा रूट क्लियर करे, पूरी प्लानिंग करे, पूरे सब कुछ सेट करे, फिर आपको बताए ओके ठीक है ये होने जा रहा है, अब ये होगा, ठीक है। तो ये वो वाला इंसान है, होल्ड करके बैठा हुआ है, सब कुछ इसने अपने अंदर छुपाया हुआ, ये जानता है। अगर ये किंग ऑफ कप्स है तो आप भी क्वीन ऑफ कप्स हैं, ठीक है, इसके लिए। लेकिन आप लोग के बीच एक कंप्लीशन आ चुका है, एक वेटिंग एनर्जी थी, वो वेट ख़त्म हो चुका है, कुछ इंतज़ार कर रहे थे इसके एक साइलेंस ब्रेक होने का, इसके कोल्ड एनर्जी के ख़त्म होने का, और इसके ओपन अप होने का, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये पर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।